नमस्कार दोस्तों। महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता। यही वह ऐसा सुरमा था जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे हिंदू कुल के गौरव को सदा सुरक्षित रखने में तल्लीन रहे। इसी महाप्रतापी राजा की पुत्री का नाम चंपा था, जिसके धीरज और साहस की कहानी हम आज सुनेंगे। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने के पश्चात महाराणा प्रताप अरवली पर्वत की घाटियों, गुफाओं तथा वनों में परिवार सहित भटक रहे थे। रात को भूमि पर सोते, दिन भर पैदल चलते। बच्चे जंगली बेर तथा घास की रोटियां खाकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। कभी कभी तो उपवास ही करना पड़ जाता था। कितना मार्मिक एवं हृदय विदारक दृश्य था। चंपा 11 वर्ष की हो चुकी थी। महाराणा प्रताप का एक पुत्र भी था, जो उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बच्चे नदी के तट पर खेल रहे थे। पुत्रों को भूख लगी, वह रोते हुए रोटी मांगने लगा। चंपा अपने भाई का दुख समझ रही थी। उसने उसे उठा लिया और उसे कहानी सुनाने लगी। अच्छे अच्छे फूल चुने और उसकी माला बनाकर बच्चों को पहनाई। किसी तरह उसे फुसलाकर बहला दिया। वह गोद में ही सो गया। उसे मां के पास लेकर आई तो देखा महाराणा प्रताप चिंतित बैठे थे। पिता को चिंतित देख चंपा ने पूछा, पिताजी, आप कुछ उदासीन एवं चिंतित मुद्रा में हैं, क्या कारण है? महाराणा प्रताप ने भाव विभोर होकर कहा, बेटी, कोई बात नहीं है। मैं यह सोच रहा था कि आज हमारे यहाँ अतिथि आ गए हैं, उन्हें क्या खिलाऊं? मेरे द्वार पर आया अतिथि भूखा चला जाए, यह कदापि नहीं होना चाहिए। क्या करूं? चंपा ने कहा, पिताजी, आप इतनी सी बात के लिए चिंतित है? अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने जो कल मुझे 2 रोटियां दी थी, मैंने वो खाई नहीं है, वह रखी है। मैंने रोटियां छोटे भाई के लिए रखी है, परंतु वह अब वो सो गया है। यह कहकर चंपा दौड़कर पत्थर के नीचे से 2 रोटियां उठा लाई। पिताजी को देते हुए बोली, आप ले जाकर प्रेम पूर्वक अतिथि का सत्कार करें। महाराणा प्रताप ने चटनी और रोटी अतिथि को दे दी। वो रोटियां खाकर चला गया। घास की रोटियां उसे कितनी स्वादिष्ट लगी होगी, भगवान ही जानता हो। परंतु महाराणा प्रताप से बच्चों का यह कष्ट नहीं देखा जा रहा था। उनके मन में विचार आया कि वे अकबर की अधीनता अब स्वीकार कर ले। उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा। चंपा भूख से त्रस्त थी, वह मूर्छित हो गई। महाराणा प्रताप ने बेटी की गोद में उठाते हुए रुंधे स्वर में कहा, बेटी, अब तुझे कष्ट नहीं होगा, मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। चंपा चौंक कर उठी, मानो उसे बिजली का तार छू गया हो। वह बोल उठी, पिताजी, आपने यह क्या किया? आप अकबर की दास्ता स्वीकार न करें। आपने हम लोगों को शिक्षा दी है कि देश के गौरव की रक्षा के लिए मर जाना चाहिए। आप ही देश को नीचा दिखाएंगे। पिताजी, आपको मेरी सौगंध है, आप अकबर की अधीनता स्वप्न में भी कभी न स्वीकारे। पिताजी, आपको। और ऐसे कहते कहते चंपा पिता की गोद में सदा सदा के लिए चुप हो गई। इधर अकबर के दरबार में जब महाराणा का पत्र पहुंचा तो वह पृथ्वीराज जी के हाथ में लगा। पृथ्वीराज जी ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा, जिसे पढ़कर महाराणा प्रताप ने अधीनता का विचार छोड़ दिया। उन्हें अपनी बेटी चंपा के बलिदान का करुण दृश्य जैसे हिम्मत बंधा गया था। वे उस प्रेरणा से हिंदू कुल गौरव की रक्षा के लिए पुनः प्रयत्नशील हो उठे। ऐसी महान पुत्री और राजा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।